श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में आप सभी प्यारे प्यारे भक्त नित्य प्रति महापुरुषों की, संतों की चरित्र एवं लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं आदि शंकराचार्य महाप्रभु का। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं शंकर स्वरूप, ऐसा महापुरुषों का मानना है कि भगवान के अवतार श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज ने धर्म की स्थापना करने के लिए, मर्यादा को समर्थन देने के लिए, प्यारे भक्तों, और जो सनातन धर्म के अंदर पाखंड प्रवेश कर गया उसको दूर करने के लिए इस कली काल में आए और आकर के जगह जगह जा कर के लोगों की रक्षा करना, जो अहंकारी लोग थे उनको शास्त्र युद्ध के अनुसार हराना, जिन्होंने अपने मनमुखी, देखो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक होता है गुरुमुख, एक होता है मनमुख। भक्तों, जो गुरुमुख होता है ना, वो सदैव अच्छे रास्ते पर चलता है और कहीं फंसता नहीं है, क्योंकि हमेशा वो गुरु की बात को मानता है और गुरु से रास्ता पूछ के आगे बढ़ता है। लेकिन एक होता है मनमुख, जो किसी की नहीं मानता, केवल अपनी ही सुनता है, अपनी ही करता है। कोई अच्छी शिक्षा भी उसको दे तो उसको बुरा लग जाता है, तो उसको बोलते हैं मनमुख। तो जो मनमुख लोग थे, जो अपने आप अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का अलग ही रास्ता बना के चल रहे थे और कहते थे कि बस मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, भगवान कोई भगवान नहीं, अपने आप में सब कुछ बन के बैठ गए। ऐसे लोगों को शास्त्र युद्ध में शास्त्र का ज्ञान का थप्पड़ मार के आदि शंकराचार्य जी ने रास्ते पर लाया। वो जो त्रुटियां हो रही थी ना, उनको श्रेष्ठ किया और बताया कि क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है। शास्त्र कहता है, वेद बनाई ब्राह्मण लीने, उदर भरण हित धंधा कीने, होम यज्ञ करिए या में। देखिए, इसमें एक बात कही गई है, होम यज्ञ करिए। इसमें तो कहा गया है कि होम यज्ञ आप करते हैं तो ऐसे ही ना किया करें। इसमें बहुत यामय हिंसा होत सदाई, क्योंकि कई बार चींटी जल जाती है, मर जाती है, कुछ छोटे छोटे जीव जंतु, हवन सामग्री यदि आप साफ नहीं करते हैं तो कई बार जीव हत्या हो जाती है। तो इसलिए उस पर भी जोर शंकराचार्य जी ने दिया नहीं। ईस नहीं कबहू अवतारी, मिथ्या बात जगत प्रचारी, कर्मे कर्म ईस बन जावो, देवी देवा मन जन लावो, ऐसे विमुखन के हित कारण भय शंकराचार्य उगारन। जो देवी देवता को नहीं मानते, जो अच्छे कार्य को नहीं मानते, यही कारण श्री शंकराचार्य जी महाराज इस धरातल पर आए थे। प्यारे भक्तों, और छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकियों को समस्त संसार में सूर्य के समान सनातन का प्रकाश लेकर और पूरे भारत का भ्रमण किया था। प्यारे भक्तों, जहाँ से जो भी शिकायत आई थी वहीं चले जाते और झूठे बूटे जो अपने विद्वान बनते, जो गलत रास्ते पर समाज को लेके जा रहे थे, उनको जाकर रास्ता बताया, धर्म की स्थापना की। विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम अति अभिराम लीला, जग विस्तारी, शेवरा प्रबल बास केवरा, ज्यों फैल रहे गहे नहीं जान बाद, सुच बात अघारी, तज के शरीर काहू नृप में प्रवेश कियो, दियो कर ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है, शिष्यन सो कहो कहूँ देह में आवेश जानो, तभी बखानो आप सुन कीजिए न्यारी है। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ है
कि भगवान श्री शंकराचार्य आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने प्रभाव से नास्तिक भगवत विमुखों को आस्तिक और हरिभक्त बना दिया था। अपने ज्ञान के प्रभाव से, अपने तेज के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से आपने नास्तिकवाद का खंडन करके भगवान की सुंदर लीलाओं का, मेरे ठाकुर की सुंदर लीलाओं का संसार में विस्तार किया। प्यारे भक्तों, यही है धर्म की स्थापना। देखिए, कई जो आज भी जो महापुरुष होते हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, है ना, वो क्या काम करते हैं? यही धर्म का प्रचार करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म कार्य से लोगों को जोड़ना, यही भगवान का काम है। भक्तों, आप भी किया करें। जिस लायक भी आप हैं, आप भगवान का काम करें, क्योंकि भगवान के काम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। भजन, तपस्या, सत्संग ये है, ये जरूरी है, लेकिन भगवान का कार्य, क्योंकि ये भी भगवान का कार्य है, तो भगवान का कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, उस समय बौद्ध और कितने ऐसे धर्म थे, जैन, सेवड़ा आदि, और जितने भी जो अलग ज्ञान बता के चल रहे थे, नास्तिकों को प्रबल प्रभाव उसी प्रकार फैला था जैसे केवड़ा में उत्कट जो गंध होती है, यानी केवड़ा की जो सुगंध होती है, वो आप थोड़ा छिड़कोगे चारों ओर फैल जाती है। तो इसी प्रकार सब लोग उस ओर, सभी लोग आकृष्ट हो जाते थे। यानी जो ठेकेदार बन गए थे ना धर्म के, जिनके पास ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, भक्ति भी नहीं थी, योग भी नहीं था, ऐसे लोग जो दूसरे गंदे रास्ते पर समाज को लेके जा रहे थे, ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ युद्ध करने के बाद उनको वश में करते और अच्छी शिक्षा देते। ऐसा करते करते प्यारे भक्तों पूरे भारत में भ्रमण किया श्री शंकराचार्य जी महाराज ने, और कितनी जगह जाकर के लोग जबरदस्ती सनातनियों को अलग अलग धर्म में ले जा रहे थे, जोड़ रहे थे, उनको मोड़ रहे थे, और उस समय वहां जाकर सनातन की रक्षा की। प्यारे भक्तों, जब सब जगह शास्त्र युद्ध में श्री शंकराचार्य जी महाराज ने सबको जीत लिया और कहा कि अब तो आप दिग्विजय हो गए, तो किसी ने कहा नहीं महाराज, अभी एक बंदा है, वहाँ भी आपको वो बहुत पंडित जी बड़े विद्वान हैं, और अभी वो शेष रह गए हैं, उनसे भी आपको वार्ता करनी पड़ेगी। कहा कौन है? बोले बिहार में एक बहुत बड़े विद्वान हैं मंडन मिश्र। मंडन मिश्र से आपका शास्त्रार्थ होगा, और शास्त्रार्थ में आप वहां जीत गए तो समझो आपने पूरे भारत को जीत लिया। प्यारे भक्तों, अच्छा यहाँ गजब की बात, एक शिक्षा की बात मिलती है। मिश्रा जी, मंडन मिश्र जो पंडित जी थे ना भक्तों, उनकी पत्नी भारती परम विदुषी थी और पंडित जी के समान ही ग्रंथों का ज्ञान रखती थी। और वहाँ जब शंकराचार्य जी गए और जाकर कहा कि भैया हम तुमसे शास्त्र युद्ध करने के लिए आए हैं, तो पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, स्वागत है, विराजिए, लेकिन हमारी मध्यस्थता कौन करेगा? हमारा चीफ यानी हमारा सुप्रीमो कौन बनेगा? कौन बताएगा कि कौन जीता कौन हारा? तो प्यारे भक्तों, ये भारत की नारी की शक्ति है, ये भारत की माँ है कि सामने बैठी हुई मंडन मिश्र की जो परम विदुषी जो पत्नी थी ना, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मध्यस्थता करूंगी, और वो मध्यस्थ बनी। शास्त्र युद्ध हुआ। शास्त्रार्थ में श्री शंकराचार्य जी ने जो मिश्र पंडित जी थे ना, मंडन मिश्र, उनको हरा दिया। अच्छा, पंडित जी हार गए और कहा कि अब बताइए आप
मैं जीत गया। तब भारती मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि नहीं, अभी आप जीते नहीं। क्यों? तब भारती माँ ने कहा कि मुझे, देखिए पंडित जी को आपने हरा दिया, लेकिन पंडित जी की हार मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। इसलिए आपको, मुझे अर्धांगिनी को यानी इनकी पत्नी को, आपको मुझे भी हराना पड़ेगा। यदि आप मुझसे विजयी हो जाते हैं तो ही आपको विजय माना जाएगा। देखो भक्तों, ये है भारत की नारी। मैं सच कहता हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे, भगवान ने अवतार लिया, गुरुओं ने सब कुछ किया, शास्त्र लिखा, शास्त्र पढ़ा, लेकिन एक बात बोलूं, ये मेरे भारत की माताएं हैं जिन्होंने इस सनातन को संभाल के रखा। इसलिए कहता हूं, प्यारी माताओं, तुम्हारे कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। संभाला तो आपने ही है सनातन को। यदि आप देखो, आप विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भैया रे, सनातन की रक्षा तो माताओं ने की है, अभी भी करना है, आगे भी करना है। तो जरा विचार करो, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाली माताएं, देखिए जब माता ही भ्रष्ट हो जाती है ना, तो भक्तों फिर धर्म को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारी माता ही हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा की है, सनातन को एकदम सही मार्ग पर जो आगे आगे लेकर गई हैं। प्यारे भक्तों, तब शंकराचार्य जी ने माता भारती से शास्त्र युद्ध किया, लेकिन शास्त्र युद्ध समस्त जब पूरा हो गया तो माता ने, यानी पंडित जी की, जो मिश्रा जी पंडित जी थे, उनकी मिश्रा ने शंकराचार्य जी को एक रति शास्त्र का प्रश्न पूछ लिया और कहा कि आप इसके बारे में बताओ। अब शंकराचार्य जी ने सोचा, ये प्रश्न तो गृहस्थाश्रम का है, और गृहस्थी का प्रश्न तो, क्योंकि वो तो बाल सन्यासी थे ना, तो उनको तो गृहस्थाश्रम का कोई अनुभव नहीं था। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, देवी ये प्रश्न का उत्तर भी मैं जरूर दूंगा, लेकिन तब तक आप मुझे तकरीबन 6 महीने का, मास की अवधि 6 महीने का समय मुझे दो। प्यारे भक्तों, वापस श्री शंकराचार्य जी महाराज आए और अपने प्रधान शिष्यों के साथ उत्तराखंड में जाकर कहा कि देखो, अभी मैं कुछ लीला करने वाला हूँ, कोई कार्य करने वाला हूँ, इस शरीर को त्याग करने जा रहा हूँ, इस शरीर को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। लेकिन अपने शिष्यों से कहा, सुनो, इस शरीर को मैं त्याग तो रहा हूँ, 6 महीने तक इस शरीर की रक्षा करना, तेल में रखकर इसकी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद मैं वापस आऊँगा। तो अब गृहस्थाश्रम की शिक्षा कैसे लें? ये बहुत चमत्कारिक घटना है भक्तों। तो कहा कि पास में एक राजा थे, अमरुक राजा, और वो पता लगा कि वो मर गए। शंकराचार्य जी ने सोचा कि बात बन गई। तो जो राजा मर गया था ना भक्तों, उसके शरीर के अंदर शंकराचार्य जी प्रवेश कर गए। और क्योंकि वो तो मर गया था, सब रानी वगैरह, पूरा राजा रजवाड़ा सब दुखी था, सब रो रहे थे। लेकिन शंकराचार्य जी ने जब उसके शव के अंदर प्रवेश किया और चेलाओं को कहा कि मैं इस राजा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, और उसके बाद श्रृंगार रस का अध्ययन और अनुभव करूंगा। प्यारे भक्तों, शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से, सुनो, यदि मैं राजा बन के जा तो रहा हूं उनके यहाँ, और मैं संसार के कार्य में, अध्ययन में अनुभव भी करूंगा श्रृंगार रस का, लेकिन कल सुनो, किसी कारणवश मोहवश में यदि मैं वहां फंस जाता हूं, क्योंकि मोह जाल बड़ा तगड़ा है ना, यदि मोहवश में यदि मुझे विलंब हो जाता है, तो शंकराचार्य जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि मोह मुदगर ग्रंथ के श्लोकों को मुझे सुनाना, वहां आके
मुझे मोह मुद्गर ग्रंथ के श्लोकों को सुनाना, तब मुझे होश आएगा और तब मुझे लगेगा अरे मुझे तो जाना है। तब मैं उस देह के मोह को त्याग कर उसे छोड़ दूंगा। प्यारे भक्ते, प्यारे प्रभु प्रेमियों, अपने शिष्यों को शंकराचार्य जी महाराज ने समझाया और फिर आपने ऐसा ही किया। मृतक जो राजा था ना, तो वो तो मर गया था, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपनी शक्ति का, पावर का जब उसमें समन्वय किया तो वो मरा हुआ राजा उठ के खड़ा हो गया। सब रानी आदि बड़ी प्रसन्न हुए और फिर पूरा रजवाड़ा भी प्रसन्न हुआ। बाद में आप वहाँ रहकर काम शास्त्र का अध्ययन करने लगे प्यारे भक्तों, और कितने महीने तक वहाँ रहे। आगे की जो कथा है वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।